नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एलियट। चैप्टर 3, कहाँ से आता है ये विचार का आज हम कंटेंट 4, अपने आप को एक बालक के रूप में देखना, रीड करने जा रहे हैं, जिसमें लुइस एलियट लिखती हैं, यदि हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लें और उसे एक कमरे के मध्य में डाल दें और फिर आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उससे कहें कि वह कितना बेवकूफ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता, कैसे उसे यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नजर डालें, साथ ही उसे एक दो थप्पड़ लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा बैठा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठेगा, जो उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। जब हम बच्चों को डांटते हैं, या तो वो एकदम गुस्से में आके इधर उधर चीजें कर देते हैं और या डर के बैठ जाते हैं, यहाँ ये समझा रही है वो। और अगर हम उसी बच्चे को ले जाएं और उससे कहें हम उसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कि वह कितना अच्छा लगता है और वह बहुत ही तेज और होशियार बच्चा है, वो जिस भी तरीके से काम करता है हम उसके साथ हैं, वो गलतियां कर सकता है क्योंकि गलतियों से ही वो सीखता है, और कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है और हम अधिकांश अपना समय अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका मित्र था अगर कोई आपका मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहेंगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था। यह दुख की बात है, हालांकि काफी पहले की बात है। यदि आप अब अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं, तो यह और भी अधिक दुख की बात है। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में सुना था, और यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या ये लगभग समान है? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक सब उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और निश्चित रूप से हम हम यह हमें बंदिशों से नहीं निकालेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से लुइस हेले ने यहाँ पे समझाया कि हम सभी एक बच्चे की तरह हैं। आपने बचपन में अपने बारे में जो भी सुना, जब आप गलतियां करते होंगे और पेरेंट्स ने नासमझी में आपको धमकाया भी होगा, कई बार डांटा होगा या थप्पड़ भी लगा दिया होगा। पहले उन्होंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए कि अगर हम बच्चे को डांट के बिठाएंगे तो डरा सहमा हुआ बच्चा कैसा होगा, और अगर हम उसे प्यार से समझाएंगे तो मोटिवेट होकर बच्चा कैसा व्यवहार करेगा। आगे उन्होंने बता दिया कि हम सभी के अंदर एक वो बच्चा बैठा है। अब कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए या खुद पे मेहनत ना करने के लिए या अपने आप को थोड़ा कर्मठ बना के चैलेंजिंग सिचुएशन से ना निकालने के लिए सारा दोष पेरेंट्स पे मर दिया। हमें तो ऐसे बोला गया, आपने हमें ऐसे बोला। तो वो यहाँ पे यही कह रही हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेके, पुरानी जो आपको आलोचना दी गई उसको लेके आप उन्हीं कमियों को सोचते रहें और दूसरों को ब्लेम करते रहें। तो ऐसा ठीक नहीं है। तो आप सभी जो भी सिचुएशन रही हो, जैसी भी रही हो, वो उस समय के लिए ठीक है। जो गलत भी हुआ उससे निकल जाओ और अब आगे उससे जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा। मीन्स कि उसको उस आसानी से जो बिताने का टाइम है ना, लग रहा है कि हम काम क्यों करें अपने पे, क्योंकि मेहनत लगती है ना हर काम में, तो उससे निकलें
लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप पुरानी बातों को ले लेके बहाना ढूंढ के ग्रो नहीं कर रहे, अपने आप पे अपनी सिचुएशन के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और निश्चित रूप से यह हमें बंदिशों से नहीं निकालेगी। अगर आप किसी भी रूप में, हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली या और अदर एनी सिचुएशन में अगर आप हैं और आप ब्लेम करते हैं कि बिकॉज ऑफ पेरेंट्स या अपने भाई बहन की वजह से ऐसे हैं या रिश्तेदारों की वजह से ऐसे हैं, तो उससे निकलें। दूसरों को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका जीवन आपका है। आपको अपने पे काम करके बुराइयों से, कमियों से निकलना है, उसके लिए अपने पे काम करना है। तो अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपनी वैसी ही सिचुएशंस में जीवन जीते चले जाएंगे और एंड में रिग्रेट बहुत होगा आपको, क्योंकि जितना आप अपने पे काम करेंगे उतना आप इजीली ग्रो करके किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह बिता सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। तो काम करिए खुद पे और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। नमस्ते।